श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको जिस बहुत क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी। अच्छा, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसको थोड़ा वो सिद्ध करके बता सकते हो क्या? आवाज आ रही है? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। आंखों पे कोई पट्टी बांध करके सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता। बहुत बहुत उत्तम बात है। अर्थात नेत्र बंद करके कोई किसी वस्तु को देखना चाहे तो उसको देख नहीं सकता, है ना? ऐसे ही संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही कह रहे हैं ना? जी स्वामी जी, यही कह। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो दृष्टांत हो गया, सिद्धांत में कैसे समझेंगे? जब तक संसार में सत्य बुद्धि है तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये तो एक तरह से समझो नियम हो गया ना। हाँ। अब इसको सिद्ध कैसे करके बताएंगे? प्रैक्टिकली रूप से, दृष्टांत, युक्ति या ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे अनायास ही समझ में आ जाए? कैसे समझेंगे इस रहस्य को? अच्छा, संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? हम जहां भी है स्वामी जी, उस स्थिति से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। यही हमको लगता है कि यही हमारा सुख है, यही हमारा मोक्ष है। खाओ, कमाओ, आराम होगा, यही। कुल मिलाकर के जहाँ पर भी है वहाँ अलम बुद्धि हो जाती है। हाँ, सब कुछ है, इससे श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं, यही कहना चाह रहे हो ना? जी स्वामी जी। बहुत बहुत अच्छी बात है।
और भी कोई बताएंगे कुछ? संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? क्या बात हुई, कोई बोल ही नहीं रहे? गुरुदेव, संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझना इस संसार को बनाए रखने का तात्पर्य है। बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब हम देश काल वस्तु किसी में भी आग्रह कर लेते हैं, अर्थात आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु को सत्य समझ लेते हैं, प्रिय समझ लेते हैं, रमणीय समझ लेते हैं, तो सत्य के साक्षात्कार की जिज्ञासा ही शांत हो जाती है। शांत तो क्या, वो निवृत्त ही हो जाती है, क्योंकि सत्य की जिज्ञासा तो तब हो जब हमको वह सत्य प्राप्त न हो। ऐसे ही चित्त और आनंद की जिज्ञासा तब ही हो सकती है जब वह हमको अप्राप्त हो। हमें तो इन सांसारिक पदार्थों के रूप में वो सच्चित आनंद रूप जो वस्तु होती है वह प्राप्त ही है, फिर हम उस सच्चित आनंद वस्तु की जिज्ञासा करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एक तरह से सिद्ध ही हो गया कि संसार को महत्व देकर सत्य का साक्षात्कार सचमुच में किया जा सकता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और भी कोई सूत्र बता सकें तो? एक सूत्र और याद है उसमें। हाँ बिल्कुल, बोलो। यही चिन्ह ज्ञान को जो माने कर्तव्य। वो बात थोड़ी, हाँ चलो, फिर भी बहुत अच्छी बात है। क्या वह रहस्य समझाना चाहते हो यहाँ पर? भाई जो संसार को सत्य प्रिय रमणीय मानेगा तो उसमें ही रहेगा, कर्तव्य यही है हमारा, उसके लिए रात दिन लगा रहेगा। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात। अर्थात जो तो कुछ न कुछ करने धरने के चक्कर में पड़ा रहेगा तो वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा, क्योंकि करने से कर्तापना नहीं छूटता है, ध्यान रखना चाहिए सदा। भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, छोड़ने से परिचिनता नहीं छूटती है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व परिचिनत्व क्यों के त्यों बने ही रहते हैं। और भी कोई विशेष बात हो तो? बाकी के कोई साधक नहीं बोल रहे, क्या बात हुई भाई? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिव, हम बोलो। अपनी ही कल्पना को महत्व देना स्वामी जी, संसार को बनाए रखना है। अपनी कल्पना को महत्व देना ना? चलो, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। थोड़ा इसका विश्लेषण करके बता सकते हो, अपनी कल्पना को महत्व देने से क्या तात्पर्य है? जैसे गुरुदेव, अपनी कल्पना, मैं जो जानता हूँ, मैंने जो किया, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक बात है। इनका क्या, इसके आगे भी कुछ बोलोगे तभी तो इनकी सिद्धि होगी, वरना तो ये बोल दिया तो इनका कोई अर्थ भी तो नहीं निकल रहा है। जैसे जो मैंने समझा, जो मैं समझ रहा हूँ यही सत्य है,
जो मैं कर रहा हूँ यही सत्य है, यही परम सत्य है, जो अपनी ही कल्पना में उलझाते हैं। ये संसार को बनाए रखना ही है। बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर संसार की जो वस्तुएं हैं ना, जिसको हम अपनी कल्पना से, ये जो सूत्र है ना, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। समझो वैसे देखा जाए तो 99% साधक जो है यहीं पर उलझे रहते हैं। हाँ, इसका थोड़ा विशेष थोड़ा बताए ना। हालांकि सूत्र तो बिल्कुल क्लियर हो गया, फिर भी हम अपनी वासना के अनुसार जिसको सत्य समझते हैं, प्रिय समझते हैं, रमणीय समझते हैं, ठीक है ना, हम अपनी कल्पना को महत्व दे देंगे, अपने मन को महत्व दे देंगे, अपनी बुद्धि को महत्व दे देंगे, तो सच्ची बात यह हुई कि वास्तव में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्या कारण है? क्योंकि हमने अपने हिसाब से किसी को सत्य समझ लिया, किसी को प्रिय समझ लिया, किसी को रमणीय समझ लिया, अर्थात किसी को सत्य, किसी को चित्त, किसी को आनंद रूप समझ लिया। हाँ, तो ये तो समझो बड़ा विलक्षण सूत्र हो गया। और जिज्ञासुओं को तो ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 99% साधकों के जीवन में जो गड़बड़ होती है ना, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते, उनके मूल में यही ब्रह्मास्त्र बैठा होता है। ये गप बहुत खतरनाक है। ये इतनी खतरनाक है कि करोड़ों ब्रह्मा भी मिलकर के उपदेश करे, फिर भी यहाँ से हम टस से मस नहीं होते हैं। सबसे कहने का मतलब कमजोर जो कड़ी होती है ना, आत्म साक्षात्कार न करने की या संसार की ओर भटकने की, सबसे यही होती है। हम अपने हिसाब से किसी को सत्य समझते हैं, किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को आनंद रूप समझते हैं, चित्त रूप समझते हैं। तो भाई ये सूत्र तो वैसे देखा जाए तो हाँ, स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक, क्योंकि जिज्ञासुओं के हृदय की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के पश्चात यही निर्णय निकला कि केवल और केवल मात्र हम, वैसे देखा जाए तो अनादिकाल से हम किसी न किसी वस्तु को सत्य प्रिय रमणीय समझ ही रहे हैं, अर्थात हम किसी न किसी जगह पर अटके हुए ही है। तो इस प्रकार से यदि कोई साधक अटक जाता है तो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। अर्थात हम अपने हिसाब से सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो समझ लेना चाहिए कल्प कल्पांतरों तक भी हम सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते हैं। और ज्यादातर संसार के अंतर्गत सचमुच में यही होता है। सब सत्य के साधक अनंत हो सकते हैं, परंतु चाहते अपने हिसाब से, हम जैसा चाहते हैं, जैसे हम चाहे वैसे ही सत्य का साक्षात्कार हो। यहाँ पर बात थोड़ी और विशेष बताएं तो ये हो जाती है कि गुरुदेव भी अपने को उपदेश करे तो जैसा हम चाहे वैसा ही उपदेश करे, वो स्वतंत्र नहीं है। हाँ, वो उपदेश करने के लिए स्वतंत्र कदापि नहीं। हम जैसा चाहे वैसा उपदेश करे तो ये हमारे लिए आदरणीय है, ग्राह्य है। हम जैसे चाहे वैसे रहे, हम जैसे कहें वैसा करें, सब कुछ कुल मिला करके ये फॉर्मूला जो निकलता ना, ये साधक अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो समझ लेना चाहिए करोड़ों ग्रंथों का जब मंथन करके सार निकाला जाता ना, केवल यही सूत्र निकलता है। और ये तो बिल्कुल पक्का है कि जब मरीज के हिसाब से डॉक्टर इलाज करने लग जाता है तो सचमुच में उसकी बीमारी मिटती नहीं, बल्कि बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि शायद ही इस संसार का कोई डॉक्टर फिर उसे ठीक करे। अरे ठीक करे जैसी स्थिति में तो रहेगा ही नहीं, ये साध्य हो जाएगा। हाँ, ये तो समझ लेना चाहिए, बड़ा विलक्षण सूत्र है। वैसे देखना चाहिए इस सूत्र के बारे में साधकों को थोड़ा अच्छी तरह से सुनने को मिले, समझने को मिले। यहाँ से थोड़ा अपना जो अभिमान है ना, थोड़ी कल्पना, जो थोड़ी मान्यता यहाँ से ऊपर उठे तो ये बड़े पुण्य की बात होती है। हाँ, ऐसा रहस्य सुनने को बहुत मुश्किल से मिलता है।
हम शास्त्रों में लिखी हुई पढ़ी हुई बातें दोहरा देते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, कहने सुनने पर उतारू हुए रहते हैं, परंतु सचमुच में मूल मर्म क्या है, बोध क्यों नहीं होता है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का निराकरण हो जाता है, परंतु यहाँ पर तो पता नहीं कितना टाइम हो गया, सुनते सुनते लोग मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते, परंतु फिर भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। तो सचमुच में यहाँ पर यही फॉर्मूला काम कर रहा होता है। तो हम अपने हिसाब से मुक्ति चाहते हैं, हम अपने हिसाब से किसी को सत, किसी को चित्त, किसी को आनंद समझते हैं। जब हम अपने हिसाब से समझो, कोई अपनी घरवाली कोई सत्य चित्त आनंद रूप समझ ले तो फिर उसको ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों होगी? नहीं होगी। कोई तन को ही सब कुछ समझ ले, कोई कुटुंब परिवार को सब कुछ समझ ले, कोई पद प्रतिष्ठा को समझ ले, कोई अष्ट सिद्धि नवनिधि को समझ ले, कोई 14 विद्या को समझ ले, तो पता नहीं कौन क्या किस किस को समझ करके बैठ जाते हैं। तो बताओ सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी? नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। ये तो स्वर्णाक्षरों में ही लिख लेना चाहिए। यहाँ पर तो कहने का मतलब अपने अहम को पूर्ण रूप से मिटाने की जो सामर्थ्य रखते हैं। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दे, या ऐसा नहीं कि कपड़ा थोड़ा फट गया तो सिल दे और काम चला ले। यहाँ काम चलाने से काम नहीं चलता है, काम और बिगड़ जाता है। इसलिए जो अपने अहम को पूर्ण रूप से विसर्जित करना चाहता, पूर्ण रूप से गलित करना चाहता है, अपने अहम को पूर्ण रूप से मिटाने की सामर्थ्य रखता है, सचमुच में वह साधक ही शंकर अद्वैत वेदांत के मूल मर्म को समझ पाता है। वरना तो सच्ची बात है, हम अपनी कल्पना में उलझे हुए अनादिकाल से भटक रहे हैं, और निश्चित रूप से भटकना होगा, ये बिल्कुल पक्की बात होती है। तो सबसे बड़ा सूत्र क्या निकला? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को बनाए रखने का मतलब ही देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, इसमें इस प्रकार की आस्था हो जानी चाहिए कि ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका सदा मान होना चाहिए, कभी अपमान होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तिरस्कार तो संसार में सबका हो जाए, परंतु इस शरीर का नहीं होना चाहिए। अरे भाई, शरीर तो सचमुच में निंदा के योग्य है। संत महापुरुष निंदा करते तो हमको स्वयं को भी तो इसकी निंदा करनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब हम अपने अपवित्र शरीर के ऊपर कितनी आस्था बना करके बैठे हैं। जो मन अनादिकाल से अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रहा है, उस मन के ऊपर कितनी आस्था है। जो बुद्धि अपने को गलत निर्णय देती है, उस बुद्धि पर अपने को कितनी आस्था हम बना कर बैठे हैं। यहाँ पर गुरुदेव क्या कहते हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं, श्रुति माता क्या कह रही है, सिद्धांत क्या है, सचमुच में हम इनकी परवाह करते ही नहीं। और परवाह करते हैं तो अपनी कल्पना की करते हैं, अपने शरीर की करते हैं, अपनी इंद्रियों की करते हैं। अपना जो अहम बैठा हुआ ना, जो कल्पनाएं बना रखी हैं, बस उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं कि कहीं ये इधर उधर न हो जाए, कहीं गड़बड़ न हो जाए। सचमुच में गड़बड़ तो क्या होगी, वो स्वयं ही गड़बड़ में ही है। हाँ, यहाँ इसलिए बड़े बड़े विलक्षण सूत्र निकलते हैं। सचमुच में जो उत्तम जिज्ञासु होता है, ऐसे उत्तम जिज्ञासु ही इन रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, और सचमुच में वह फिर वहां पर अटका हुआ नहीं रहेगा, सचमुच में वहां से प्रस्थान करने की ही चेष्टा करेगा। इसलिए भाई यहाँ पर तो बात यही है, पहले शायद कितनी बार बता रखा, ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत। तो कोई फायदा, किसी महात्मा के पास में गया, जाकर कहने लगा, भगवान मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है। क्या करना है? ब्रह्म साक्षात्कार। महात्मा ने उनको यही कहा, बेटे अभी तो जाओ, तुमको खेलने खाने के दिन, अभी तो मौज मस्ती मनोरंजन करने के दिन है, इसलिए तुमको जो खाना हो खा के आ जाओ, पीना हो पी के आ जाओ, जो भी मौज मस्ती मनोरंजन करना है करके आ जाओ, जो करना है करके आ जाओ। जिस दिन तुमको केवल और केवल मात्र सत्य की आवश्यकता होगी, उस दिन चुटकी बजाएंगे और सत्य का साक्षात्कार करवा देंगे। तो भाई सचमुच में जब तक स्थूल देह में आस्था बैठी हुई है, सूक्ष्म में बैठी हुई है, कारण में बैठी हुई है, ये आस्थाएं जब तक
निकलती नहीं है, बहुत कूट कूट ठूस ठूस करके भरी हुई है, तो सचमुच में अभी ये ब्रह्म विचार जागृत नहीं होगा। ब्रह्म विचार की कल्पना अवश्य होगी, परंतु सचमुच में ब्रह्म विचार उदय नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि सचमुच में हमारा जो कथन है वो ठीक है या श्रुति माता का ठीक है। हमारे महापुरुषों ने जो अथक प्रयास करके पता नहीं कितनी कितनी खोज करके कितने कष्ट दुख संकट उठा उठा करके हमें केवल सीधा हलवा बना करके खिला रहे, हम उसमें भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं, कमियां निकाल देते हैं, पता नहीं क्या कर लेते हैं। तो भाई इसका मतलब हम बहुत ज्यादा सुधरे हुए हैं ना, हमें तो सबसे ज्यादा विद्वान हैं, तो हमको फिर गुरुओं की, संतों की, श्रुति माता की, ब्रह्म विचार की क्या आवश्यकता है। हाँ, जब हम स्वयं ही इतने मजे हुए हैं, स्वयं ही हम इतने महान हैं, हमसे महान कुछ होता ही नहीं, तो फिर सचमुच में स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता भाई इनके जीवन में गुरुओं का कोई महत्व नहीं, गुरुओं का कोई स्थान नहीं, ये तो स्वयं ही इस प्रकार के हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई ये सच्ची बात कहें तो है, तो बात थोड़ी कड़वी, परंतु सत्य बात ये कि ये जो सूत्र अभी बताए ना, हाँ, ये इसमें ऐसा नहीं कि इसी विशेष साधक के लिए कह रहे हैं। समस्त साधकों में किसी में 90% भरा हुआ, कोई किसी में 95% भरा हुआ, किसी में 10% भी भरा हुआ, परंतु ये पक्का है कि ये कचरा तो निश्चित रूप से भरा हुआ है ही है। हाँ, ये कचरा जिस दिन निकल जाएगा उसी दिन हम कृतार्थ हो जाएंगे, सचमुच में बात कुछ और हो जाएगी। वो क्या करते हैं कि हमारे पास वो होता ना, वो छोटी सी टॉर्च समझ लो, हम सूरज को टॉर्च बता करके ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सूरज क्या है इस टॉर्च के सामने। अरे श्रुति माता का उपदेश ही प्रमाण होता है। अपने मन की कल्पना क्या, ये मन तो इसकी वासना के अनुसार, इसकी आसक्ति, इसके महत्व के अनुसार ये बेचारा निर्णय करता रहता है। हाँ, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, ये तो श्रुति माता के द्वारा ही जाना जाता है। सचमुच में सिद्धांत को समझना, हाँ, ये हर किसी के वश की बात नहीं होती है। हाँ, ऐसा समझ लेना कोई 1000 लाख करोड़ वर्ष की समाधि लगाने में भी पारंगत हो, उसके भी ये रहस्य समझ में नहीं आता है। कोई ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाए, स्वप्न में भी उनकी कामना न हो, उनके भी ये रहस्य समझ में नहीं आता है। कहाँ तक कहा जाए, ईश्वर से भी वैराग्य हो जाए, फिर भी ये रहस्य समझ में नहीं आता है। हाँ, ये श्रुति सम्मत सिद्धांत है, इसके लिए तो जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब जिज्ञासा जागृत होती है, सच्ची जिज्ञासा जागृत होती है, तो ये अपने अनंत अनंत जन्मों की, अनादिकाल की जो कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये मिट्टी में मिल जाती है, इनका कोई महत्व रहता ही नहीं। यदि इनको महत्व देकर बैठे हुए हैं तो सचमुच में गुरुजनों की वाणी अपने हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। सचमुच में हम यहाँ पर अटके ही रह जाएंगे। यहाँ ऐसी कोई विशेष बात इसके सिवाय होने वाली है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो भले और शंका कर सकते हैं और इसका अच्छी तरह से निर्णय करवा सकते हैं, परंतु ऐसा समझो जब से विचार करना प्रारंभ किया तब से लेकर के अब तक यही सूत्र मुख्य रूप से साधकों के जीवन की सबसे बड़ी कमी लगी कि बहुत 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 उत्तम कक्षा के, उत्तम कोटि के साधक होकर के, अर्थात सबका त्याग रखने की सामर्थ्य वाले होकर के भी, सबसे विरक्त होकर के भी, जिनको केवल और केवल मात्र ज्ञान ही चाहिए, जिनको केवल मात्र गुरुदेव ही चाहिए, ब्रह्म विद्या ही चाहिए, इसके सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, वो भी कहने का मतलब मन बुद्धि के चक्कर में इतने खतरनाक पड़े रहते हैं कि वो भी कहने का मतलब श्रुति सिद्धांत को एक तरफ कर देते। नहीं, हम तो इस प्रकार से हो तभी ये चाहिए, वरना हमको इनकी भले कोई आवश्यकता है नहीं। तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मुख्य सूत्र क्या था? जी गुरुदेव, मुख्य सूत्र क्या था? सत्य का साक्षात्कार न होने का सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। अरे हम स्वयं ही सबसे बड़े प्रतिबंधक होते हैं। ये बाकी
ये जितने भी बताए जाते हैं ना, विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क, दुराग्रह, ये क्या है? ये सब कचरा ही तो है। हम सबसे बड़े प्रतिबंधक होते हैं। यदि हम वास्तव में प्रतिबंधक न हो तो ये सारे के सारे प्रतिबंधक चुटकी बजाने मात्र से निवृत्त होते। बेचारों में क्या ताकत, इनमें क्या सामर्थ्य है? अरे हाथ को हमने सत्ता दी, पैर को हमने सत्ता दी, आंख को हमने सत्ता दी, मन को सत्ता हम देते हैं, बुद्धि को सत्ता हम देते हैं। हमको सत्ता देने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, परंतु फिर भी हम इनके आंख नाक के नचाए नाचते हैं। मन बुद्धि जैसा कहते वैसा हम करते हैं। कितना बड़ा पागलपना होता है, कितनी बड़ी मूर्खता होती है। हाँ, इसलिए सच्ची बात है, ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला है नहीं। यदि मूर्खता के वशीभूत होकर के अपनी कल्पना में उलझे हुए रहे तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय सचमुच में कुछ मिलने वाला है नहीं। तो होता क्या है कि हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं बना करके बैठे रहते हैं। क्या करके बैठे रहते हैं? अनेक प्रकार की कल्पना बना करके बैठे रहते हैं। हम अपने हिसाब से अपनी वासना जिससे पूरी होती हो उसके टिक लगा देते हैं कि ये ठीक है। अपनी वासना में कुछ बाधा आती हो तो ये ठीक नहीं है। ऐसे हम फॉर्मूले बना करके बैठे रहते हैं और फिर उसी फॉर्मूले के अनुसार हम खुद भी नाचते रहते हैं और दूसरों को भी नचाते रहते हैं। हो गया ना गड़बड़ घोटाला। हाँ, इसलिए सचमुच में सत्य का जो साधक होता है ना, जिनके जीवन में मान्यताएं, कल्पनाएं पूर्ण रूप से निवृत्त हो गई, किसी प्रकार की वासना है ही नहीं, जो केवल और केवल मात्र सत्य का साधक है, सत्य का साक्षात्कार मात्र चाहता है, इसके सिवाय जो कुछ चाहता ही नहीं हो, सचमुच में वही फिर ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। वह ब्रह्म विचार करके कृतार्थ हो सकता है। हाँ, बाकी तो कोई बड़ी बात तो होती नहीं। भले सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लो, भले बोलना सीख लो, कहना सीख लो, बातें करना सीख लो, सब कुछ सीख लो, परंतु इससे विद्या की निवृत्ति नहीं होती है। सत्य कहें तो यह विद्या और पुष्ट हो जाती है, और बढ़ जाती है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से इस सूत्रों को समझने की चेष्टा करना। अपने में कोई विशेषता है ना, यदि उसका अभिमान कर रहे हो तो पहले जितना संसार था वो तो था ही था, परंतु ये जो कल्पना हो गई ये एक प्रकार से प्लस हो गई। उतना संसार ही नहीं मिट रहा था, और इस संसार को हमने जोड़ दिया, तो इसके लिए भी तो एक्स्ट्रा पावर चाहिए ना। इसलिए हम जैसे हैं ना वैसे ही हो, तब विद्या की निवृत्ति ठीक प्रकार से हो सकती है। परंतु हम अपने में अनेक प्रकार के आरोप कर लेते हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं, अनेक प्रकार के वो कचरों को अपने सिर पर डाल लेते हैं और समझते कि नहीं, हमारे जैसे परम पवित्र तो संसार में कोई हो सकते ही नहीं। हो गया सारा गुड़ गोबर। तो सबसे बड़ा प्रतिबंधक क्या बताया गया है सत्य के साक्षात्कार में? हम स्वयं, क्या बताया? हम स्वयं ही है। हाँ, हम स्वयं ही सबसे बड़े प्रतिबंधक होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। हम कहीं न कहीं पर ऐसे अटके हुए रहते हैं कि उस जगह से हम उठ सकते ही नहीं, उठना ही नहीं चाहते। वहां पर पता नहीं, जैसे कोई किसी को वचन दे देता ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे यहाँ सत्य के साक्षात्कार में भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बताते हैं? प्रण ले लिया था ना, वचन दे दिया था ना, महाभारत के युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी शस्त्र उठा लिया ना। अरे कुल मिलाकर के सत्य का साक्षात्कार करना है। हम अपने वचनों में, कल्पनाओं में बंधे हुए रह जाएंगे तो उन कल्पनाओं को लेकर के 84 लाख योनियों में भटकते रहना कोई इलाज होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य के साक्षात्कार को महत्व देने वाला ही सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होता है, वही विद्या के बंधन से मुक्त होता है।
तो भाई यहाँ पर सचमुच में सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक है अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी कल्पनाएं होती हैं। सचमुच में अपने को कोई बांधता ही नहीं, अपने को बांधने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, हम स्वयं ही बंध जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधे हुए हैं, वरना वास्तव में बंधन की सत्ता ही नहीं होती है। किसकी सामर्थ्य है कि हमको बांध सके? परंतु जब हम अपने आप को देह आदि अनात्म पदार्थों के साथ में तादात्म्यपन करके उनको जब हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं तो हर कोई अपने को बांध लेता है, वरना है किसी में सामर्थ्य? किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए भाई सचमुच में तो ये जो अक्ल होशियारी होती है ना साधकों के जीवन में, हाँ बिल्कुल, ये अपनी अक्ल होशियारी अपना सत्यानाश करवा देगी, मिट्टी में मिला देगी, अपने को कहीं का नहीं रखेगी, और फिर अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। ये तो जब अपना कोई पुण्य प्रबल होता है तब संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती, सानिध्य प्राप्त होता, उनसे कुछ सुनने समझने का, ये कोई भगवत कृपा ही समझो एक प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा हो, वरना ऐसी कोई विशेष बात थोड़ी कभी भी कुछ भी हो जाए। परंतु सचमुच में हम इसके महत्व को समझते ही नहीं। जब चंद्रमा समुद्र में था तब उनके महत्व को कोई समझते ही नहीं थे, और जब समुद्र मंथन करने के पश्चात चंद्रमा को निकाल लिया तब उनको पता चला अरे वो तो अमृत रूप थे, हम बेवकूफी से ऐसे ही हमने जीवन को निकाल दिया। भगवान कृष्ण भी जब द्वारिका चले गए ना तब गोपियों को पता चला कि असलियत क्या होती है। तो भाई ये तो सचमुच में जब पुण्य प्रबल होता है तब ही अपने को सानिध्य प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में ये विज्ञान का युग है, तो ऐसे ऐसे यंत्र है जिससे हम जुड़े रह सकते हैं, परंतु सचमुच में सदा के लिए जुड़े रह जाए ये बड़ी विलक्षण बात होती है। तो अपने भाग्य की सराहना भी करनी चाहिए और अपने को थोड़ा विचार भी करना चाहिए। वास्तव में हम बंधे हुए रह जाएंगे तो कोई नहीं खोलेगा, किसी को आवश्यकता ही नहीं, गरज ही नहीं है। सत्य बात कहे तो गुरुजन भी उसी को खोलना चाहते जो खुलने की इच्छा करता है, परंतु जो बंधा रहना चाहता है तो गुरुदेव भी देखते हैं चलो भाई इनकी इच्छा नहीं है तो अभी बंधे रहना चाहते, अभी तो इनको और मौज मस्ती मनोरंजन करना, अभी तो इनके मन को और पुष्ट करना, इनके अभिमान को और बढ़ाना, पता नहीं अभी इनको कुछ न कुछ सर्टिफिकेट चाहिए तो पहले वो सर्टिफिकेट लेने दे, अभी कोई इतनी जल्दी थोड़ी है, आगे के जन्म में जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए भाई ये बड़े विलक्षण सूत्र जो होते हैं इनके बारे में तो साधक को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम अपने को ही मार रहे हैं, अपने को ही पतन की ओर ले जा रहे हैं। ये बात अभी तो समझ में आएगी नहीं, परंतु जब घटनाएं घटित होगी ना तब पता चलेगा कि अपनी किस मूर्खता के कारण हम बहुत ज्यादा पीछे रह रहे हैं, हम सचमुच में भटक रहे हैं, सचमुच में संसार की ओर जा रहे हैं। किसी को कोई संशय? अरे कम से कम बोल तो सकते हो क्या? बिल्कुल सही है, इतना भी नहीं बोल सकते हो क्या? गुरुदेव कोई संशय नहीं। तो ये मौन क्यों रहते? क्या बात? क्या खेत खोदते हुए सत्संग सुनते? क्या बात है, एकाग्र चित्त से नहीं सुनते हैं क्या? 2 4 5 साधक बोल जाए तो कोई नुकसान थोड़ी होगा। कोई ऐसा सूत्र बोलते उसमें तो तुरंत सबको हाथ खड़ा करना चाहिए, बोलना चाहिए, अपना मत प्रस्तुत करना चाहिए कि बिल्कुल सत्य यही है, हम यहीं पर अटके हुए हैं। सत्य वचन अटके तो इसी जगह पर ही है गुरुदेव। यहाँ पर तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं भाई, चाहे कितना भी कहो। अभी किसी से लड़े झगड़ा करना हो तो पता नहीं कौन सी गाली निकालनी, कौन सा ब्रह्मास्त्र निकालना, परवाही नहीं रहेगी।
कैसे क्या बोलना हो, सब गड़बड़ घोटाला कर देंगे। अब कुछ बोले नहीं तो क्या सुनाए, और क्या खूब सुना दिया। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। देव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। शिवोम चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी नाराज में तो कहा दो, मुंह बोलवा लाग जाओ। नहीं, नाराज की बात कौन, नाराज के बातों अपना यह कि युक्ति सिंह तो बोला तो अच्छी रहे जो स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान को। जय हो आपकी जय। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम।